चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कासिल का सीन दिखाया जाता है। कासिल के वो रूम में वो यंग मास्टर लेटा हुआ रहता है। उसके पास उसकी मदर भी बैठी हुई रहती है। वहाँ पे एक बटलर आता है। मैडम, यंग मास्टर की बॉडी कंडीशन अभी अच्छी है, पर ज़्यादा मैजिक पावर यूज़ करने के कारण उनकी बॉडी संभाल नहीं पाई, इसी वजह से वो बेहोश हो गए। ऑल्सो और एक बात है मैडम, हम लोगों ने जो साइलेंट स्पेल कास्ट किया था, किसी ने उस स्पेल को तोड़ दिया। इस वजह से इन लोगों ने भी ब्लड मैजिक का स्पेल कास्ट कर रहे थे, वजह से उस स्पेल में गड़बड़ी आ गई। इस वजह से हमारे यंग मास्टर ज़्यादा मैजिक पावर हैंडल नहीं कर पाए। एंड जिस बंदे के कारण ये सब हुआ है, मैंने उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया है। अभी उसकी मदर पीछे मुड़ती है और बटलर से कहती है, कोई भी बंदा उसके पीछे है उसे मार के कुत्तों को खिला दो। बटलर कहता है, समझ गया मैडम। लेकिन मैडम, यंग मास्टर की मेंटल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, वो अभी भी जवान है। लेकिन मैडम, यंग मास्टर के हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ता रहेगा। एरन अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे साथ लगता है कुछ हुआ है पर मुझे याद नहीं। तभी उसकी मदर उसके सर के ऊपर हाथ फेरती है। एरन की मदर एरन से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम शैडो गार्ड्स को लेकर चिंता मत करो। तुम्हें पता है ताकतवर लोग हमेशा कमज़ोरों को दबा देते हैं। तुम तो अभी वो यंग मास्टर अपनी मदर को हाथों को हटा देता है और कहता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। वो यंग मास्टर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैं फ्यूचर में फैमिली पैट्रियार्क बनूंगा, इस कूपर फैमिली का। वो कूपर फैमिली दुखी प्राणियों को मेरे लिए जीवन त्यागना चाहिए, ठीक है ना मदर। इसकी मदर हंसती और कहती है, तुम कमाल के मेरे ही बच्चे हो। एरन की मदर कहती है, तुम बेझिझक बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। एरन कहता है, ये मदर आप तो कितनी अच्छी है। हमारा कूपर उस खिड़की के पास ही खड़ा होता है। कूपर इन सारी हरकतों को देखकर कहता है, मुझ इस माँ और बेटे के बीच में कितना गहरा प्यार है, लेकिन ये दोनों ही कितने ज़्यादा सेमलेस है। कूपर इसी तरह की पावर को हाथ में एक्टिवेट करता है। फिर कूपर अपने हाथ को देखते हुए कहता है, उस दिन से एरन कूपर मेरा शैडो बन गया। फिर कूपर अपनी जगह से नीचे उतरता है। मेरे पास्ट लाइफ में मैंने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बैटल किया। मैं जब फैमिली की लाइब्रेरी को देख रहा था, वहाँ से मुझे सीक्रेट ब्लड मैजिक का मेथड मिला। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो एक शैडो ओथ था, पर मैंने खुशी खुशी उसे इस फैमिली को दे दिया। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था, मैं पहले ही परिवार के लिए बलिदान बन चुका हूँ। मैंने जब ब्लड मैजिक के मैनुअल को देखा और मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी ब्लड मैजिक को उलटने के लिए मुझे मेरी थोड़ी ब्लड की ज़रूरत होगी, जिससे कि मैं एरन और मेरी जगह को एक्सचेंज कर सकूं। कूपर कहता है, ये 3 साल का बच्चा बहुत कमज़ोर है, उन स्ट्रॉन्ग लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकता। लेकिन इस वजह से मुझे अपनी पावर्स को जल्दी से जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। मैं ताकतवर बनने के लिए पहला कदम मैं बढ़ा चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्लेमिंग क्लिप को दिखाया जाता है। फ्लेमिंग क्लिप कूपर परिवार के लोगों ने बनाया है। कूपर फैमिली का ट्रेनिंग ग्राउंड एंड टेस्टिंग ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर्स को तैयार किया जाता है, फैमिली के लिए मरने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक मुहावरा की तरह है, जैसे कि प्रोमीथियस ने इंसानों के लिए ज्वालामुखी चुरा ली थी और उसे ईगल ने दिन रात चोंच मारते हुए खा लिया। फिर उसके बाद फ्लेमिंग क्लिप में कूपर फैमिली के लोगों ने 10 या उससे भी नीचे बच्चों को यहाँ पर भेज दिया। इस फ्लेमिंग क्लिप वाले जगह में हमें ये सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चे डर के भाग रहे होते, कुछ बच्चे साइड पे मरे पड़े होते हैं। अपने आखिरी सांसों में भी उन बच्चों को हार मानना उनको राज़ी नहीं है। जब तक शैडो सोल्जर उस पहाड़ के पीक पर नहीं चढ़ जाता, उन्हें ग्रिफिन का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। फिर हमें एक बड़ा सा चील यानी ग्रिफिन को दिखाया जाता है, और ऐसा बॉडी प्राप्त करो इसको भी कोई घायल नहीं किया जा सकता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी हमला किया जाए। चील की चोंच से अभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं। अभी तुम सभी बच्चों के पास सिर्फ 3 ही दिन है, चाहे तुम लोग किसी भी मेथड का यूज़ कर लो, क्या किसी भी तरीक़ों को यूज़ कर लो। इस टेस्ट का एक ही मकसद है, और वो आदमी कहता है तुम्हें ये टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। अभी हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, इनोस वॉकर, शैडो ट्रेनिंग ऑफिसर। तभी वो ट्रेनिंग ऑफिसर कहता है, तुम सभी लोगों को जिंदा उस क्लिप पर पहुंचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ से कोई भागने की कोशिश करेगा, उसे 3 दिन के बाद मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, इसीलिए कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। तभी वो ट्रेनिंग ऑफिसर अपने हाथ पे सीटी पकड़ता है और कहता है, ठीक है, शैडोज के फ्यूचर के लिए। ठीक है कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर सीटी बजा देता है, सारे बच्चे दम लगा के भागने लगते हैं। तभी वो ट्रेनिंग ऑफिसर कूपर को देखता है, वो यही बच्चा है कूपर। हमारा कूपर मस्त सीटी मारते हुए जा रहा होता है। आई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कूपर सीटी मारते हुए जा रहा होता है। अभी वो ट्रेनिंग ऑफिसर के पास एक बंदा आता है, ये तो कूपर है, कूपर फैमिली का नाजायज बेटा, कल इसने यंग मास्टर को गुस्सा दिलाया था।
तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है तो ये बात है, यही बच्चा था कल। अभी हमें कूपर को दिखाया जाता है जो कि चट्टानों से चल रहा होता है। अभी वो दूसरा आदमी जोर जोर से हंसता और कहता है ने ढलान वाले रास्ते को नहीं चुना, वो पत्थर के ऊपर से ही चल रहा है, मुझे लगता है वो जल्दी ही नीचे गिर जाएगा। अभी वो इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है कितना ज्यादा बेवकूफ है लड़का। अभी वो दूसरा आदमी कहता है क्यों ना हम अभी ही जाके उसके लाश को कलेक्ट कर ले। दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है अभी नहीं। वो इंस्ट्रक्टर क्रीपी से स्माइल करता है और हंसते हुए कहता है अचानक मेरे अंदर इंटरेस्टिंग आइडिया आया, अचानक मैं ये काम करूंगा तो उसे सामने आना ही पड़ेगा। तभी हमें वही घाटी को दिखाया जाता है। उस घाटी के ढलान से बच्चे चल रहे होते हैं। वो बच्चे डरते हुए कहता है वो चीज क्या है जो हमारी तरफ उड़ते हुए आ रहा है, वो क्या है, एक ईगल है। ये बात तो क्लियर है, वो एक मॉन्स्टर है। तभी कूपर पहाड़ के चोटी के ऊपर चढ़, तभी हमें उस चील यानी ग्रिफिन को दिखाया जाता है कि चोंच के पास एक लड़के की लाश होती है और जब ऊपर की तरफ देखता है तो बहुत सारे लड़कों की लाशें होती है। फिर हमें उस ग्रिफिन की आंखों को दिखाया जाता है जो कि एकदम रेड होता है और हमें बैकग्राउंड में खून ही खून दिखाया जाता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर अपने पीछे से तीर को निकालता है। कल उसकी वजह से यंग मास्टर नाराज हो चुके हैं, क्यों ना हम यहाँ से उसको रिमूव कर दे, ये यंग मास्टर के लिए एक अच्छा तोहफा साबित होगा। वो इंस्ट्रक्टर अपनी तीर कमान लोड कर लेता है और कहता है और ये यंग मास्टर के लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी, और उस तीर को ग्रिफिन की ओर चला देता है। वो तीर जाते हुए सीधा ग्रिफिन के साइड से निकलती है। अभी हमारा कूपर उस ढलान से ऊपर उठता है। अभी वो ग्रिफिन कहता है आखिर तुम कौन हो। वो ग्रिफिन कूपर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम बेवकूफ इंसान, तुम क्या अब मरना चाहते हो। और वो ग्रिफिन कूपर के ऊपर हमला कर देता है और कूपर अपने मन में सोचता है हाँ मैं मरना ही तो चाहता हूँ। फिर वो ग्रिफिन कूपर के ऊपर हमला कर देता है। कूपर उस ग्रिफिन के ऊपर चढ़ जाता है। मैं अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज जानता हूँ। कूपर गिफिन के ऊपर चढ़ रहा होता है, फिर कूपर गिफिन के पीछे चढ़ जाता है। फिर कूपर कहता है जल्दी कैसे ग्रिफिन का आशीर्वाद कैसे हासिल कर सके। ये कह के कूपर उस टूटी ही तलवार से उस ग्रिफिन के ऊपर हमला कर देता है। ऐसे ही पे चैप्टर खत्म होता है। नए वाले चैप्टर के लिए कमेंट कीजिए।